एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वेदर अलर्ट चैनल आप देख रहे हैं और साइक्लोन स्टॉर्म इस समय किस इंटेंसिटी में है, साथ ही साथ भारत के किन राज्यों को इससे खतरा है और किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। और उससे पहले आज भी दक्षिण पश्चिम मानसून ने कोई प्रोग्रेस नहीं किया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि मानसून का जो लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए अभी भी मानसून से जुड़ी कोई ज़्यादा ख़ास बात नहीं है। मानसून अभी भी जहाँ था वहीं पर बना हुआ है। लगभग 2 जून के बाद मानसून ने कोई प्रोग्रेस नहीं किया है। अगले 24 घंटों के दौरान मानसून के कुछ प्रोग्रेस करने की संभावनाएं बन रही है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान जब समुद्र में बनने वाला चक्रवाती तूफान आगे बढ़ेगा तो संभावनाएं मानसून की बढ़ जाएगी। ये इस प्रकार से सिस्टम आगे बढ़ेगा और मानसून केरल में दस्तक देगा। मानसून की हवाएं जो है वो केरल में पहुंचना शुरू हो जाएगी, तो बारिश की संभावना केरल में बढ़ जाएगी। इसमें कल मानसून के केरल में पहुंचने की संभावनाएं प्रबल हो रही है। चलिए, तो साइक्लोन स्टॉर्म इस समय किस इंटेंसिटी में है, भारत के किन राज्यों को खतरा है, साथ ही साथ किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, बात कर लेते हैं। 7 जून है और अभी 3:20 हो रहे हैं दोपहर के और साइक्लोन स्टॉर्म बन गया है। आप देख सकते हैं इसके इर्द गिर्द 78 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से हवाएं चल रही है, यानी कि यह सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोन की इंटेंसिटी में है और अगले कुछ घंटों के दौरान इसके और ताकतवर होकर स्टॉर्म साइक्लोन स्टॉर्म में बनने की संभावना है। ये सिस्टम इस समय साइक्लोन की इंटेंसिटी में है और अगले कुछ घंटों के दौरान वेरी सीवियर साइक्लोन जब बनेगा तो इसके इर्द गिर्द हवाओं की अगर मैं बात करूं तो लगभग 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी और उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा। और अनुमान इसके गुजरात के पास से होकर गुजरने की संभावना है। हालांकि अभी भी इसके किस दिशा में, किस डायरेक्शन में जाएगा ये सिस्टम, कुछ कह नहीं सकते। हालांकि तमाम मॉडल, तमाम एजेंसियां अभी तक डिक्लेयर कर रही है सिस्टम के ऊपर कि ये सिस्टम उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगा और कुछ मॉडल निगरानी कर रहे हैं ये सिस्टम ओमान की तरफ जाएगा। तो अभी ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता किस दिशा में बढ़ता है और भारत के राज्यों पर भी इसका किस प्रकार से प्रभाव रहता है। तो चलिए आगे मॉडल में दिखा देता हूँ आपको, मॉडल क्या कुछ इंडिकेट कर रहे हैं आगे सिस्टम को लेकर। तो आप देख सकते हैं सिस्टम लगातार उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा, उत्तर पश्चिमी तरफ भी इसका सिरा होगा। तो ये इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। और अब अगर मैं इसकी बात करूँ भारत के कितने दूर है ये, कितने तटवर्ती इलाकों से दूर है, तो आप देख सकते हैं कि मुंबई से हम कह सकते हैं, मुंबई से ये इसकी दूरी लगभग 800-900 किलोमीटर दूर होगी मुंबई से। और गोवा से के भी तटवर्ती क्षेत्रों से काफ़ी दूर है अभी फ़िलहाल। और इसके लगातार इस दिशा में, यानी कि हम कह सकते हैं इस डायरेक्शन में ये सीधे सीधा आगे बढ़ेगा और फिलहाल भारत के राज्यों पर इससे अभी कोई खतरे की आशंका नहीं है। और जिस प्रकार से लगातार मेट डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जुड़े हुए हैं, हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं और लगातार जानकारी एकत्रित कर रहे हैं कि क्या कुछ सिस्टम में रहेगा। हालांकि अभी भी ट्रैक सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि ये इसी दिशा में आगे बढ़ेगा या फिर किसी और दिशा में बढ़ेगा कि फिर भारत की ओर आएगा, कुछ समझ में अब फिलहाल नहीं आ रहा है। और लगातार आईएमडी मॉडिफिकेशन और विंड डेटा मॉडिफिकेशन में चेंजेस के चलते अभी पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं हो रहा है कि क्या ये भारत की ओर बढ़ेगा या फिर सीधे जाएगा या फिर ओमान की तरफ बढ़ेगा। 3-4 ट्रैक अभी तक निर्धारित किए गए हैं और उन ट्रैक के अनुसार अभी तक अगर विंड डेटा मॉडिफिकेशन की माने तो ट्रैक लगातार पाकिस्तान की तरफ दिखाया गया है। और अब क्या कुछ इंटेंसिटी रहती है आगे इसकी देख लेते हैं। संभावनाएं, आशंकाएं लगातार इस सिस्टम के सीवियर साइक्लोन की बन रही थी और ये सिस्टम आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें 9 जून की दिखा रहा हूँ मैं आपको। 9 जून को ये जो साइक्लोन स्टॉर्म होगा ये वेरी सीवियर साइक्लोन की इंटेंसिटी में पहुँच जाएगा और काफ़ी भीषण हवाएं ये देगा। इससे भारत के राज्यों पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसके अंदर की हवाएं 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी कि वेरी सीवियर साइक्लोन की इंटेंसिटी में रहेगा और मध्य भागों पे पहुंच जाएगा। और जब कोई सिस्टम मध्य भागों पे पहुंचता है, यानी कि मेन समुद्र के मेन स्थाई पर पहुंचता है, मेन जगह पर पहुंचता है, तो फिर वो लगातार इंटेंसिफाई होता चला जाता है। और जब ये इस दिशा में आगे बढ़ेगा तो इसके लगातार इंटेंसिफाई होने की संभावना है। इसके प्रभाव से भारत के किन राज्यों पर वर्षा होगी, किन राज्यों पर रहेगा प्रभाव, तो आप देख सकते हैं कि अब हवाओं का जो डायरेक्शन है इस प्रकार से, हवाएं लगातार इस प्रकार से बढ़ेगी तो बारिश का सिलसिला घाट वाले इलाकों में बढ़ेगा और जिससे
अनुमान और संभावनाएं कल यानी कि हम कह सकते हैं 8 जून को मानसून के केरल में डिक्लेयर की बन सकती है। अब ये सिस्टम काफ़ी आगे निकल गया है तो मानसून भी अब केरल में दस्तक दे सकता है। मानसून की अक्षीय रेखा पहुंच सकती है केरल में और जल्द ही केरल में मानसून भिगो सकता है अपनी बारिश से लोगों को। और जिन लोगों को इंतज़ार बना हुआ है अभी फ़िलहाल वो इंतज़ार जारी रह सकता है क्योंकि मानसून अभी केरल में पहुंचेगा। हालांकि अब धीरे धीरे जब कंडीशंस जो है वो ठीक होने लगेगी और सिस्टम दोनों ही निकल जाएंगे, चाहे वो बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम हो। हालांकि बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम लगातार इंटेंस हवाएं पहुंचाएगा तो पूर्वोत्तर भारत में मानसून के जल्द आगमन की घोषणा कर दी जाएगी। और इस प्रकार से हवाएं चल रही है तो मानसून जल्द ही पहुँचेगा। लेकिन बारिश आप देख सकते हैं कि देख सकते हैं आप केरल से लेकर कर्नाटक, गोवा और मुंबई तक बारिश होने की संभावना इसके प्रभाव से रहेगी कई स्थानों पर। और गुजरात में भी मॉइस्चर पहुंचेगा और भारत के बाकी मेन रीजन यानी कि देख सकते हैं आप राजस्थान के ऊपर और गुजरात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हवाएं पहुंचेगी। इस प्रकार से ये देख सकते हैं आप कि हवाएं पहुंच रही है तो सिस्टम के अकॉर्डिंग बारिश की गतिविधियाँ भारत के और जो राजस्थान के इलाके हैं वहाँ पर बढ़ रही है। साथ साथ गुजरात के, मध्य प्रदेश के उत्तरी से पश्चिमी भाग और इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। सिस्टम लगातार इंटेंसिफाई होगा, उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा। कुछ ट्रैक इसका अभी भी निर्धारित नहीं है किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और लगातार इंटेंसिफाई होगा। अभी तक के बताए गए ट्रैक के अनुसार हम ये सिस्टम इसी प्रकार से बढ़ता है तो संभावना इसके भारत से काफ़ी दूर जाने की है। और संभावना ये भी है कि भारत के राज्यों को खतरा नहीं होगा। हालांकि अभी सिस्टम यहाँ पर पहुँच रहा है उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ता हुआ तो गुजरात के इलाकों पर काफ़ी व्यापक वर्षा दे सकता है कई स्थानों पे और लगातार इंटेंसिफाई होता चला जाएगा। और मुंबई से लेकर जो सूरत, वलसाड, नवसारी के इलाके हैं गुजरात के और अहमदाबाद तक मॉइस्चर पहुँचेगा। बारिश की संभावना अहमदाबाद और आसपास के इलाकों पर बढ़ेगी। तो ये था साइक्लोन स्टॉर्म को लेकर नया अपडेट। और